सो वैसा गाइज कैसे आप सभी, मैं हूं आपका भाई बीके, आप देख रहे हैं बीके यादव ब्लॉग्स। तो गाइज आज मेरी फ़्लाइट है मुंबई टू अहमदाबाद और मेरी लाइफ की फ़र्स्ट फ़्लाइट जर्नी है। एंड गाइज इसके पहले मैं यहाँ मुंबई से कभी ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं किया हूँ, मतलब फ़्लाइट नहीं से गया हूँ। एंड मेरे साथ मेरे पापा भी जा रहे हैं, उनका भी फ़र्स्ट टाइम है। एंड अभी मुझे कुछ नहीं पता अंदर का कैसे क्या रहेगा। ये मुंबई की तरफ, मतलब जो मुंबई का एयरपोर्ट है मेरा टर्मिनल 1 से है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या सीन अंदर क्या करना रहता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं गाइज। तो फिलहाल अभी मैं गेट के बाहर हूँ एंड अभी गेट के अंदर एंटर करता हूँ, अंदर देखता हूँ कैसे क्या सिस्टम है, क्या करते हैं, कैसा क्या चेक करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं अंदर फटाफट। गाइस ये रहा अपना इंडिया गेट, मतलब मुंबई का गेट 1 है। इधर से अभी देख रहा हूँ तो इधर एक सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है। सामने आपको एकदम आगे एक मिलिट्री वाले खड़े रहेंगे, उनको आपको गवर्नमेंट से अप्रूव कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, इसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो फिलहाल अभी मेरे पास तो मेरे पापा के पास डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग दिखा लेते हैं और अंदर जाते हैं, फिर अंदर का सीन देखते हैं कैसे है इसके अंदर। सो गाइस देख सकते हो इधर एक मिलिट्री वाले खड़े हुए हैं, सबका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हो ना, मैंने अभी मतलब अंदर एंटर कर लिया। उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट में कोई भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो गवर्नमेंट से अप्रूव है वो दिखा सकते हो। एंड आपको ये आपका टिकट का जेरोक्स दिखाना पड़ेगा। एंड मैं भी मेरे पापा भी दिखाए, मैं भी दिखा के आ गया। और अंदर आते मुझे कुछ ऐसा इधर का जो सीन है कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मुझे पता नहीं है इसके अंदर अभी किधर क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं बस अभी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ से जाना है, और नहीं समझ में आएगा तो गाइस मैं इधर किसी से पूछ लूँगा, उनको तो पता ही रहेगा। तो फिलहाल अभी अंदर एंटर करने के बाद टर्मिनल मॉल पे कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस अभी एंटर किया तो इधर सब अपने एयरलाइंस की वेब चेक इन के लिए है ये लाइन। मेरे को लगा कि वो सिक्योरिटी चेक इन के लिए पूछा। और सामने आपको एक डिस्प्ले दिख रहा रहेगा गाइस, जिसमें आपको आपका गेट बताएगा आपका फ़्लाइट नंबर से। तो मैं फ़िलहाल अभी चेक कर लेता हूँ कि मेरा गेट नंबर कौन सा है। सो गाइस अभी मैं नीचे तो अपना डिस्प्ले था वहाँ पे चेक किया। एंड ऊपर मैं उन्होंने, अगर मुझे पता भी नहीं था तो उधर मुझे गाइड करने के लिए 2 जन खड़े थे एयर होस्टेस। तो उन्होंने बोला कि आपका 24 नंबर से देखूंगा 24 नंबर गेट कहाँ पे, फिर वहाँ से क्या करना है मुझे वहाँ उधर भी पूछना पड़ेगा। क्योंकि गाइस देखो मैं फर्स्ट टाइम जाता हूँ ना, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर आपको हर जगह से गाइड करके मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी आपको सीधा एंटर करना है, चेक इन करना है। आपको आपके बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा रहेगा, पहले से मेरे पे नहीं लिखा था, तो इसके लिए मुझे पूछना पड़ा। तो आपको गेट नंबर पूछना, आपको ऊपर भी दिखेगा कि आपका गेट नंबर कौन से साइड में। तो फिलहाल मेरा 24 नंबर है। सामने देख सकते हो गाइस 21 से 31 मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा 24 नंबर गेट आएगा और यहाँ पे शायद चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी चेकिंग होगी। हाँ यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होने वाली है। तो हम अपना बैग यहाँ चेक कराएंगे, फिर अंदर एंटर करके दिखाएंगे आपको क्या सीन अंदर का। गाइस आपको यहाँ पहले बोर्डिंग पास स्कैन करना पड़ेगा, देन इसके बाद आप सिक्योरिटी चेक इन में जा सकते हो। सो गाइस फाइनली हम लोग सिक्योरिटी चेक इन के बाद अंदर आ चुके हैं। एंड इनका शक्ल देख सकते हो, पूरी कंफ्यूज है, इधर उधर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इधर भी देख सकते हो सारे लोग सिक्योरिटी चेक इन के बाद अपना बैग पैक कर रहे हैं वापस से। गाइस सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं इधर आया और इधर डिस्प्ले में आपको दिखा देगा, आपको देखो फ्लाइट का नंबर लिखा हुआ है एंड कहाँ जा रहे हो। तो मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ मेरा कौन से गेट नंबर पे आएगा। और इसके बाजू में देख सकते हो आप गाइस, इधर गेट नंबर लिखा है 22, इसके आगे फिर 23 रहेगा, फिर इधर 21 गेट है, देखो इसे देख सकते हो। तो इधर से एंटर करके आपको मालूम पड़ेगा आपका गेट नंबर। पहले इधर से आपको फाइंड आउट करना आपका गेट नंबर कौन सा है, इसके बाद आपको यहाँ से देख लेना आपका गेट। फिर इधर आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो, जब आपकी फ्लाइट आएगी तो आपको अंदर बुलाएंगे। फिलहाल मैं फटाफट गेट ढूंढ लेता हूँ अपना। सो गाइस फाइनली मैं आके बैठ चुका हूँ मेरे गेट पे। गेट नंबर मेरा जो 24 था। तो फिलहाल अभी मैं आके तब बैठ चुका हूँ। एंड अभी टाइम कुछ हो रहा है 11:30। एंड मेरी जो फ़्लाइट थी वो 12:30 की थी, लेकिन डिले करके वो 1:30 का कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट उधर से डिले 1 घंटा प्लस इधर हम 1 घंटा थोड़ा जल्दी आए, तो ऑलमोस्ट 2 घंटा का पूरा वेट करना पड़ेगा। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, बिकॉज आपको मैं अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे गाइस एक टीवी लगा हुआ है जिसमें न्यूज़ चल रहा है। आप चाहे तो इसे देख सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो लाइन से पूरा लाइन से लंबे तक एक मॉल जैसा है, जो आपको शॉपिंग करना है, क्या देखना है, घूमना है, आप कहीं भी ऐसे मतलब कुछ फील आपको मतलब बोरिंग सा नहीं होगा। एंड एक चीज़ और आपको दिखा दूँगा, ये रहा अपना गेट, मतलब काउंटर सॉरी, जिससे हमें इधर से एंट्री करके अंदर जाना है। इधर से अंदर जाएंगे गाइड, इधर से हमारी फ़्लाइट अगर इधर खड़ी रही तो यहीं पे हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे फ़्लाइट में। अदरवाइज़ अगर लंबा फ़्लाइट खड़ी रही तो हमको बस आएगी लेके जाने के लिए। बट और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इधर में देखो इधर एक फ़्लाइट खड़ी हुई है एंड इधर से एक गेट लगा हुआ है अंदर जाने के लिए जैसे। और एक फ़्लाइट और दिखा दो आपको गाइस, देखो एक फ़्लाइट इधर भी खड़ी हुई है। अभी इस गेट की भी फ़्लाइट अभी आई नहीं है, जो हमारा गेट 24 नंबर है। अब इस पर फ़्लाइट आएगी तो हमारा इधर से एंट्री होगा। और फ़िलहाल अभी तो मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है, ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटा वेट करना है। जब एंट्री चालू होगी, इधर काउंटर से एंट्री चालू होगी, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ गाइस। अभी देखो हम लोग जिधर बैठे थे, ये फ़्लाइट चालू हो गई है, रिवर्स गियर में जा रही है, देख सकते हो।
ये रिवर्स गियर में जा रही है। पीछे नीचे देख सकते हो आप गाइज कि कोई इसको मतलब पीछे से सर लेके जा रहा है। ओके ओ गाइज अभी तब ये सब में नया हो गया, मुझे इतना आइडिया नहीं है सबका। फिलहाल आप देख सकते हो। चलो फटाफट अभी हम वेट कर लेते हैं, हमारी जब फ्लाइट आई थी तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज फिलहाल अभी मेरे पास है एक्सिस का डेबिट कार्ड एंड गाइज मुझे पता नहीं था एलिजिबिलिटी है कि नहीं लॉज एक्सेस के लिए। तो मैंने चेक कराया तो उन्होंने बोला एलिजिबिलिटी है। तो मैं बोल रहा पापा आप चला जाइए, तो पापा बोल रहे कि मैं नहीं जाऊँगा। तो अभी मैं तो उनको रिक्वेस्ट करो चलिए आप कल फर्स्ट टाइम आए नहीं हो, मेरा भी फर्स्ट टाइम लॉज एक्सेस, मुझे भी नहीं पता क्या सीन है अंदर का। तो बट पापा को था तो मैं पापा को पूछा तो पापा बोलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिलहाल हम लोग चाह के देखते हैं कि अंदर हम लोग को क्या मिलता है। अभी मैं चेक कराया तो एलिजिबिलिटी है। तो मैं फिलहाल अंदर एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, कभी गया नहीं इसके लॉज एक्सेस में कोई भी एयरपोर्ट पे। फिलहाल भी देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है लिस्ट और क्या मतलब गाइस। जब सिंपली मैं गया उनको कार्ड दिखाया। अगर आपको पता नहीं कि आपके कार्ड पे एलिजिबिलिटी है या नहीं तो आप जाइए सिंपली उनके पास और आपका कार्ड दिखाइए, खुद आपको बता देंगे आपका एलिजिबल हो कि नहीं हो। यार मेरे कार्ड पे एलिजिबल है, मैं चाहता हूँ फटाफट फ्री लॉज एक्सेस में एंड आपको दिखाता हूँ उधर क्या क्या सीन है। सो गाइस ये रहा लॉज एक्सेस। सो गाइस हमारा हो चुका है पोपट। एक्चुअली मैंने पिन सेट नहीं किया था मेरे डेबिट कार्ड का एंड मैंने कॉन्टेक्टलेस भी चालू नहीं किया था। दोनों तरीके से मेरा उधर पेमेंट हो नहीं पाया, तो जिसके कारण अभी मेरा डिक्लाइन हुआ है। तो कोई ना, मेरा अभी 30 तारीख को वापस से रिटर्न फ़्लाइट है, तो वहाँ पे हम लोग पे करके उधर यूज़ कर लेंगे उधर का। इधर तो प्रॉब्लम आई बिकॉज मैंने पिन भी सेट नहीं किया था अपने डेबिट कार्ड का एंड उसका कॉन्टेक्टलेस भी चालू नहीं किया था। और मैंने अभी 3 बार रिट्राई कर दिया तो अभी वो ऑप्शन बंद हो गया, कुछ टाइम बाद खुलेगा। तो अभी 13 तारीख अपना रिटर्न वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। वहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा कि कैसा लॉज हुआ। अहमदाबाद का है तो अहमदाबाद का लॉज मैं यूज़ करूँगा, तो अहमदाबाद का लॉज में आपको दिखा दूँगा कि उधर का लॉज कैसा है। तो गाइस हमारी जो प्लेन है वो आ चुकी है, इधर देख सकते हो एंड काउंटर पे भी आ चुके हैं तो चेकिंग के लिए। तो अभी आपको लाइन में दिखा दूँ तो देख सकते हो इधर सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं जाने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोग काउंटर पे टिकट दिखा के आ सकते हैं। आप देख सकते हो 24 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं अंदर एंड देख सकते हो आपको मैं बाहर का सीन दिखा दूँ। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ एंड प्लेन्स खड़ी हुई हैं और हमारी भी प्लेन साइड में देख सकते हो खड़ी है। तो फिलहाल अभी तो बहुत सारी प्लेन्स हैं। सो गाइस चेकिंग चालू हो गई है एंड देख सकते हो इधर टिकट चेक करके अभी अपना सीट पे हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अभी ये पूरा फ्लाइट है, इधर अभी हम एंटर करते हैं, अपने सीट पे मिलते हैं आपको। गाइस फाइनली हम लोग फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं एंड अपनी सीट्स पे हम लोग अपनी सीट्स ढूंढ रहे हैं। हाँ फ्लाइट खड़ी है इसमें। गाइस पापा का रिएक्शन चेक करो, क्या समझ में आ गया तुम्हें? कैसा है मतलब लग रहा है बाहर को समझ में आ रहा है क्या चीज़ कहाँ पे है? मंडी कहाँ पे सो गाइस मैंने ऑलरेडी जो अपना इसका फ्लाइट का फ्लाई का जो पंख है एंड सीट विंडो सीट में इनके लिए स्पेशल बुक करके रख दिया था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो इनके लिए स्पेशली मैंने विंडो सीट बुक किया एंड जो अपना प्लेन का जो पंख रहता है उधर इनको दिखाने के लिए। फिलहाल अभी तो सभी पैसेंजर्स आ रहे धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो मुझे लगेगा ही सबको आने में। तो जब फ्लाइट अपनी टेकअप करेगी तो हम लोग फिर मिलते गए आपको। अब कैसा लग रहा है ट्रेन से और फ्लाइट में, क्या दिक्कत लग रहा है? ट्रेन से और प्लेन से क्या अच्छा क्या लग रहा है मतलब? कृपया हमारे कैबिन से संपर्क करें। धन्यवाद। लग रहा है कुछ मालूम पड़ रहा है कि हाँ बहुत अलग है। Please ensure that your baggage is 7-8 सीट बस। अभी तो बिजनेस क्लास का तो बंद दे दीजिए सीट तो बड़े को सामने दिख रहा है 2 सप्ताह खिड़की, उसके पीछे अलग है, उसके आगे का तो अपने गिना बस।
गाइस हमारी जो फ्लाइट है अभी ट्रैक पे जाने के लिए तैयार हो चुकी है, अभी ट्रैक पे जाएगी। क्या हुआ? आवाज़ आ रहा है, दर्द कर रखा है। कपड़े वजन रखा है, पेट से काट सबका होता मेरा भी हो रहा है। फालतू आओ ना हो। क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? कमरे के नीचे जाएगी। केस ना मालूम पड़ा था, बराबर जा ऊपर जाने दे। आ गया लगता है। ना ही अपना जल्दी आ जाए। 40 मिनट तो भयल वहाँ से निकल।
40 मिनट नहीं 50 मिनट लगा। उड़ान कसने के बाद यहाँ 2:30 बजे करीब उड़ा। सो गाइस फाइनली फ्लाइट लैंड हो गई है एंड पापा को अभी तक कन्फ्यूजन नहीं है कि 50 मिनट में फ्लाइट आ गई, मतलब उनको दिमाग में काम ही नहीं आ रहा है कि अभी कितने 6 घंटा लगता था अपना रेलवे से 45 to 50 मिनट में आप लैंड हो गए। तो पापा को कन्फ्यूज है, देख सकते हो उड़ान में फोन लगा के किसी को समझा रहे हो यार ऐसा ऐसा हो गया। यहाँ बाहर खिड़की के टिकट निकलने पर अच्छा सा इस तरह। सो गाइस अभी हम लोग सब लोग उतर रहे हैं, देख सकते हैं। अभी फटाफट जाते हैं नीचे, बस आई हुई लगता है लेने के लिए। देखते हैं नीचे क्या डायरेक्ट है कि नीचे बस आई हुई, चेक कर लेते हैं। कार रिक्शा में पड़ा। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। इधर सीढ़ियाँ हैं, आई थिंक ना बस आई हुई है गाइस। देख लेते हैं नीचे क्या है। हाँ बस आई हुई है, देख सकते हो इधर बस आई हुई है लेने के लिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बस में आ गए। अभी हम लोग को डायरेक्ट मतलब प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट पे जो भी उनका उतार देगी। सो गाइस फाइनली हम लोग नीचे उतर चुके हैं। अब जा रहे हैं बाहर एंड बाहर से अभी हम लोग को पिकअप करने के लिए कोई आया हुआ है। फटाफट जाते हैं, उनसे मिलते हैं, देखते हैं। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा कि अहमदाबाद में भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं वो कहाँ पे रहेंगे। तो भाई मेन बाहर का गेट कुछ इस तरह का दिखता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो बाहर इतनी सारी पब्लिक खड़ी है। आई होप मुझे भी पिकअप करने वाले बाहर ही मिल जाए। तो गाइस फाइनली हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आ गए हैं, लैंड हो गई है एंड आई होप आपको ब्लॉग में एंजॉय आया रहेगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिक के बाय बाय।